मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। फिर से आप लोग की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की जा रही है। ये क्लास 11th की है, 11th केमिस्ट्री। इसमें कुछ स्टूडेंट्स इस टॉपिक को पढ़े होंगे और कुछ नहीं पढ़े होंगे। जो पढ़े होंगे दोबारा रिवीजन कर लेंगे और जो नहीं पढ़े हैं इस क्लास को देखेंगे। चैप्टर का नाम है वर्ग 14 कार्बन परिवार के तत्व या ग्रुप 14 एलिमेंट्स ऑफ कार्बन फैमिली। इस चैप्टर में कार्बन परिवार के तत्वों के बारे में जिक्र करना है, उसका डिटेल पूरा देना है, कैसे क्या उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उसके कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं, इसके बारे में डिटेल से आपको जानकारी दी जाएगी। इसमें कार्बन परिवार में आप देखेंगे कार्बन परिवार या कार्बन फैमिली जो होता है ये पी ब्लॉक का तत्व है, ये पी ब्लॉक में आता है। इसके पहले आप एस ब्लॉक पढ़ चुके हैं। पी ब्लॉक में जो है इसमें कार्बन परिवार जो होता है ब्लॉक पी लिखा हुआ है और 14 ये पैरेटल लाइन है। 4th ए ग्रुप है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? कार्बन है, सिलिकॉन है, जी जर्मेनियम है, टिन या स्टेनलेस कहा जाता है, पीबी लेड या इसे प्लम्बम भी कहा जाता है, जिसे शीशा कहा जाता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है 6 होता है, इसका 14 होता है, इसका 32 होता है, इसका 80 होता है, इसका 82 होता है। इसमें अगर आप निकालना चाहें इसका एटॉमिक नंबर कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर 6 है, इसमें क्या करेंगे 8 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 14। फिर इसमें 18 ऐड कर देंगे ये तो 32 आ जाएगा। ऐसे करके 2 8 18 18 32 वाला जो बताया गया था इस तरीके से आप निकाल लेंगे, इसका एटॉमिक नंबर निकाल लेंगे। इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में कार्बन परिवार के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। तो स्थिति की विवेचना अगर आ रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे? विवेचना के लिए किया जाता है इसको टॉपिक में बताया गया था कि हेडिंग वाइज इसको क्या करेंगे? सविस्तार लिखेंगे। स्थिति की विवेचना करने के लिए पोजीशन अगर देना है कि कहाँ पर ये तत्व स्थित है, कहाँ पर ये पाया जा रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले बताया गया था इसका क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। हाँ, इसको अगर याद करने का कोई तरीका अगर आप जानना चाह रहे हैं इसको जान लीजिए। ट्रिक है कहे शिव जी कहे शिव जी सुनो प्रभु। कहे कार्बन शिव सिलिकॉन जी जर्मेनियम सुनो यशल प्रभु पी। इस तरीके से आप बना सकते हैं कहे शिव जी सुनो प्रभु। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले करेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या किया जाता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए तो आउटर मोस्ट में जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं Pn2 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और Pn2 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए, दो तत्व का देखा जाए तो जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो यहाँ पर किया जाएगा 1s2 2s2 2p2। ऐसे अगर सिलिकॉन का किया जाए तो Si 14 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p2। तो अगर देखा जाए तो आउटर मोस्ट में क्या है? सब में p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। सबके आउटर मोस्ट में कितने? आउटर मोस्ट सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और सब किस में जा रहे हैं? p कोष में जा रहे हैं। इससे पता चलेगा किस ब्लॉक का तत्व है, p ब्लॉक का तत्व है। इससे पता लगेगा
ब्लॉक पता चल जाएगा और इसका आवर्त भी पता चल जाएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कोष में जाएगा उसके आगे जो लिखा होगा बताएगा कि आवर्त होता है। और ये क्या बताता है, कोष क्या बताता है, अंतिम ये इसका बताता है समूह, ये ब्लॉक इसका बताएगा। संयोजकता जो होगा, संयोजकता इसका कितना होगा, 4 होगा। इस परिवार के, इस फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबकी जो वैलेंसी होगी कितनी होगी, 4 होगी। लेकिन इसमें जर्मेनियम जो है, जर्मेनियम, स्टेनस और लेड में कभी कभी इसका वैलेंसी जो होता है, कभी कभी जो वैलेंसी होता है इसका 2 होता है। तो ये प्लस, ये संयोजकता 2 भी कभी प्रदर्शित करते हैं, कभी 4 भी प्रदर्शित करते हैं। लेकिन कार्बन कितना प्रदर्शित करता है, वो 4 प्रदर्शित करता है। अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए, ऑक्सीकरण संख्या देखा जाए, तो ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा इसका, 4 होगा, +4 होगा। जैसे निकाला जाएगा, जैसे कार्बन है तो कार्बन 6 होता है, 2 और 4 में टूटेगा। इसके बाद देखा जाए बाकी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्या करेगा, इस पर +4 आएगा। और ऐसे जितने भी तत्व है सबका 4 होगा। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, +2 भी होता है। जैसे स्टेनस का +2 भी होता है, +4 भी होता है। तो इन सबका +2 और +4 भी पाया जाता है। अगर परमाणु त्रिज्या देखा जाए, इन सबकी परमाणु त्रिज्या इसमें देखा जाए, ग्रुप में अगर देखा जाए, तो ग्रुप में एटॉमिक रेडियस जो होता है इसका, ऊपर से आने पर, ऊपर से नीचे आने पर ऊपर से नीचे आने पर इनकी त्रिज्याएं क्या होती, बढ़ती हैं। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है। जब एकाएक परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उनकी कक्षाएं भी बढ़ेंगी। इसलिए जब कक्षाएं बढ़ेंगी तो उनकी त्रिज्याएं भी क्या होगी, बढ़ेंगी। ऊपर से नीचे आने पे देखा जाएगा किसी भी समूह में या कार्बन परिवार के समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणुओं की त्रिज्याएं क्या होती हैं, बढ़ती हैं। त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। इसके बाद आता है, बताया गया था आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ये होता है इस विलगित अवस्था में स्थित किसी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, नाभिक से ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लगती है वो उसकी क्या कहलाती है, आयनन विभव कहलाती है। इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है, बताया गया था समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। अगर आकार बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा क्या होता है, आयनन ऊर्जा क्या होता है, घटता है। तो किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा क्या होता है, घटता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन ऊर्जा क्या होगा, घटेगा। सबसे ज्यादा क्या होगा, कार्बन का होगा, इससे ज्यादा, इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम, ऐसे होगा। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, इसमें क्या होगा, लेड का क्या होता है, आयनन ऊर्जा अधिक होता है किससे, स्टेनस से, टिन से। क्यों, क्योंकि इसका जो संरक्षणीय इफेक्ट जो होता है या संरक्षणीय प्रभाव जो होता है इसका ज्यादा होता है, इसका क्या होता है, कम होता है। इसलिए इसका आयनन, प्रथम आयनन विभव जो होगा लेड का क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका क्या होगा, कम होगा। इसी क्रम में अगर देखा जाए विद्युत ऋणात्मकता जो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है,
इसमें भी जो ये कंडीशन होगा जो इसमें होगा वही इसमें डबल कंडीशन होगा। इसमें भी क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो ये क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, घटता है। एक फार्मूला बताया गया था, विद्युत ऋणात्मकता इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। परमाणु का आकार अगर बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, घटेगा। तो ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता जो होता है क्या होता है, घटता है। अगला हेडिंग है श्रृंखलित होने का गुण। ये हेडिंग इसलिए डाल दिया गया है कि आपको जल्दी हो, थोड़ा आसानी हो। श्रृंखलित होने का जी श्रृंखलित होने का गुण अगर देखा जाए तो कार्बन में सबसे ज्यादा श्रृंखलित होने का गुण पाया जाता है, क्योंकि इसकी बंधन ऊर्जा जो होती है सबसे अधिक होती है। और अगर देखा जाए कार्बन में सिंगल बॉन्ड बनाने का गुण भी होता है, डबल बॉन्ड भी बनाने का गुण पाया जाता है, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी बनाने का गुण पाया जाता है। इसमें श्रृंखला बनाने का गुण ज्यादा पाया जाता है। जहां सिंगल बॉन्ड होता है ये क्या होता है, सैचुरेटेड कार्बन होता है। जहां पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है वो अनसैचुरेटेड होता है, संतृप्त और असंतृप्त कार्बन जिसे कहते हैं। तो इसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होता है। इसमें बंधन ऊर्जा लगभग 485 किलो कैलोरी प्रति जूल होता है। इसलिए इसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होने के कारण, कार्बन परिवार में कार्बन की बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होने के कारण, इसलिए इसमें श्रृंखलित होने का गुण अर्थात श्रृंखला या चेन बनाने का गुण जो होता है सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला हेडिंग है अपरूपता, जिसे कहते हैं एलोट्रोपी। ऐसे तत्व जिनका जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं वो अपरूप तत्व कहलाते हैं, या कह सकते हैं जिनका भौतिक गुण तो भिन्न भिन्न होता है लेकिन रासायनिक गुण क्या होता है, समान होता है। उन तत्वों को क्या कहते हैं, अपरूप तत्व कहते हैं। इसमें लेड को छोड़ करके सभी तत्वों के क्या होते हैं, कुछ न कुछ अपरूप पाए जाते हैं। इसमें कार्बन के बारे में पढ़ना है, कार्बन के कुछ अपरूप पाए जाते हैं। कार्बन के 2 प्रकार के अपरूप पाए जाते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलीय, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में जो आता है इसमें मेटल होता है, और जो ग्रेफाइट होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल होता है, और जो फ्लोरीन C60 होता है या इसी बकीवाल भी कहा जाता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है गेंद के आकार का होता है, बॉल के आकार का होता है। इसमें लगभग 32 इसमें संरचनाएं हेक्सागोनल और पेंटागोनल होते हैं। इसमें 32 संरचनाएं होती है और इसका आकार कैसा होता है, इस तरीके से कुछ होता है, इस तरीके से। और इसका जो होता है ये चतुष्फलकीय होता है, इस तरीके से। इतना ही, धन्यवाद।